बातें किसान यूनियन की ये मांगे सारी पूरी हो। मजदूर किसानों के हित की ना कोई बात अधूरी हो। मजदूर किसानों के हित की ना कोई बात अधूरी हो। गाँव जीवना राहुल के संग हो। गाँव जीवना राहुल के संग जयवीर भाटी गाएंगे। टिकैत घाट से पैदल यात्रा किसान घाट ले जाएंगे। किसान क्रांति यात्रा से हो। किसान क्रांति यात्रा से सोई सरकार जगाएंगे। टिकैत घाट से पैदल यात्रा किसान घाट ले जाएंगे। टिकैत घाट से आशा तिवारी जी से अनुरोध है जो आए और आज की सभा को संबोधित करें। आशा तिवारी जी। मैं सभी मध्य प्रदेश के हर जिले से भाई बहनों माताओं नौजवान साथियों को सम्मान करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और सबसे यही अपील है मेरी कि आप लोग अपने हक की लड़ाई लड़ें और ऐसी निकम्मी भ्रष्ट सरकार को अगले 2023 में उखाड़ने का काम आप ही लोग करेंगे, क्योंकि ये किसान विरोधी सरकार है। ना तो मोदी किसानों का समझती है कुछ और ना ही ये भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश की जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं अपने आप को बताते हैं कि मैं सभी बहनों माताओं का मामा हूँ, लेकिन इनसे तो अच्छे कंस मामा थे कि कभी ऐसा होने नहीं दिया होगा कि जैसे शिवराज सिंह ने करते हैं। देखिए कितनी बहन बेटियों का हर चीज बलात्कार है, बहुत सारी चीजें हैं भ्रष्टाचार के द्वार पर ले जाते हैं। और कोई अगर इनसे अपील करता है कि देखिए ऐसा भ्रष्टाचार फैल रहा है, इन्हीं भाजपा की सरकार जो है इन्हीं नेताओं ने कहते हैं ये तो दुनिया में हर कहीं चल रहा है। बताइए ये सही है कि गलत है? मैं यही कहना चाहूंगी भाई बहनों से कि जो 13 महीने आंदोलन दिल्ली में चला था, ऐसे भारत के जो किसान थे इन्हीं ने मोदी को झुकाया है। और अब 2023 में भी मोदी को जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश में भी शिवराज को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे, क्योंकि ये किसान विरोधी सरकार है। किसानों की हित की बात कभी नहीं सोचती है। बेरोजगारी को देखिए, स्वास्थ्य को देखिए, बिजली, पानी, सड़क, हर जगह किसान को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो 13 महीने आंदोलन चला, हम लोगों ने संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले रीवा में भी संयुक्त मोर्चा का हमेशा एक ज्ञापन देते रहे। ना तो मोदी जी समझे उस चीज को और ना ही शिवराज जी समझे हैं। और उसी चीज को लेके आज सभी संयुक्त किसान मोर्चा सभी जिले मध्य प्रदेश से आए हैं, जो कि राज्यपाल महोदय जी को भी एक ज्ञापन सौंपेंगे और इनसे भी आश्वासन करके देखते हैं कि ये कब तक किसानों के बारे में सोच सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आंदोलन हर भारत के हर राजधानी में, हर जिले में चलता रहेगा। मैं इसी बात पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सभी लोगों को कंपनी का हवाले करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, किसानों को कंपनी का हवाले करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खेती को कंपनी का हवाले करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, हर हाथ को काम देना होगा, देना होगा देना होगा, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हर लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, हर लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। और हमारे इस पूरे रीवा में किसान आंदोलन के दौरान लगातार मदद करने वाले
आज हमारे सपा समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष परम श्रद्धेय रामायण सिंह जी, कामरेड जसविंदर साहब, जनक राठौर साहब एवं उपस्थित किसान साथियों, ओबीसी समाज के संगठन के हमारे नेतागण, साथियों, रीवा के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि रीवा के अंदर जो किसान आंदोलन का मूवमेंट चला, उसके हमारे मुखिया डॉक्टर सुनीलम साहब, बादल सरोज साहब हैं, जिन्होंने भाई शंखू जी और हमको ये कहा कि रीवा के अंदर देश में सरकार ने ऐसे कानून लाया है कि उसके खिलाफ आंदोलन की जरूरत है। हम लोगों ने उस आंदोलन को खड़ा किया। धीरे धीरे 10 की संख्या हुई, फिर 50 की, फिर 100 की, फिर 1000 की संख्या हुई और दिल्ली की तर्ज पर हम लोगों ने 343 दिन तक आंदोलन चलाने का काम किया। और जो भी दिल्ली से कॉल आते थे संयुक्त किसान मोर्चा के, उसी तरह हम लोगों ने बड़े से बड़े आंदोलन किया। तमाम कई बार सीएम को घेरा, बड़े बड़े आंदोलन किए, ट्रैक्टर रैलियां हुई और पूरी तरह से हम लोग किसान आंदोलन के साथ रहे। और उसके बाद जब सरकार ने बिल वापसी किया, तो जब आंदोलन स्थगित करने की बात आई, हम लोगों ने संयुक्त किसान मोर्चे के राष्ट्रीय आह्वान का पालन करते हुए किसान आंदोलन को स्थगित करने का काम किया। और उसके बाद जो भी मूवमेंट चलते रहे, चाहे एमएसपी को लेकर के हो, चाहे और तमाम अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी गिरफ्तारी को लेकर के रहा हो, सारे मुद्दों को लेकर के लगातार संयुक्त किसान मोर्चा संभाग इकाई रीवा लगातार जो है आज भी आंदोलन पर है। डॉक्टर साहब ने एक दिन मीटिंग के दौरान कहा कि दिल्ली की सीमाओं में लंगर हट गए हैं, पंडाल हट गए हैं, लेकिन रीवा में अभी भी निरंतर कलेक्ट्रेट के समक्ष महापड़ाव संयुक्त किसान मोर्चे का 52 दिनों से चल रहा है। आज 52वां दिन है। मैं बताना चाहता हूं कि वो क्यों आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा ने वहां खड़ा किया है। इस देश का सबसे जो गरीब समुदाय है, बसोर समाज, बंसल समाज, उनको सबसे पहले सरकार बांस उपलब्ध कराती थी, जिससे वो बांस के बर्तन बना करके अपने परिवार का रोजगार चलाते थे। लेकिन 15-20 वर्षों के पहले सरकार ने ये सारी स्कीम को बंद कर दिया। उनके पास सिर्फ बचा था सुअर पशुपालन का काम। सुअर पशुपालन हो रहा था। अभी 2-3 महीने पहले रीवा जिला प्रशासन ने ऐलान किया, कहा मध्य प्रदेश में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू बीमारी आ गई है, जो रीवा में ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन कलेक्टर रीवा का स्टेटमेंट आया कि उससे जनता को नुकसान नहीं है, अन्य जानवरों को नुकसान नहीं है, और उन्होंने इंजेक्शन से सुअरों को शूट करा दिया। अब उन बेचारों के पास परिवार पालने का कोई जरिया नहीं बचा। तब वो संयुक्त किसान मोर्चा के साथियों के पास आए। हम लोगों ने 13 सितंबर को सरकार को, जिला प्रशासन को वहां हजारों की संख्या में घेरने का काम किया और इसके बाद चेतावनी भी देकर के आए। जब सरकार ने कोई उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया, तब हम लोगों ने अनिश्चितकालीन पड़ाव जारी कर दिया। 6 अक्टूबर से लगातार कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष पड़ाव है। तमाम संयुक्त किसान मोर्चे के नेता, आंदोलन के समर्थक लगातार वहां पहुंच रहे हैं और हम लोगों ने इस दौरान भी बड़े बड़े आंदोलन किया। वहां लगातार लंगर जारी है। जो भी आंदोलनकारी हैं वहीं उनका खाना होता है। रात दिन पड़ाव चल रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से पहले भी निवेदन किया था अपने सभी आदरणीय किसान नेताओं से कि इस मुद्दे को शामिल किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमारा संयुक्त किसान मोर्चा देश के अंदर फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, तो वो भी एक उनकी फसल है। इसलिए मैंने पहले भी बोला था इस मुद्दे को जोड़ा जाए। डॉक्टर साहब ने मीटिंग के दौरान कहा भी था, हम ज्ञापन भी लेकर के आए हैं और हम इस मंच के माध्यम से इस शिवराज सिंह की हुकूमत में भोपाल से ऐलान करते हैं
कि शिवराज का 1 या 2 दिसंबर को रीवा दौड़ा है। संयुक्त किसान मोर्चा आज यहाँ से ऐलान करता है कि शिवराज को वहां घेरने का काम करेगा। इसकी तैयारी हमने कल शाम से वहां कर दी है। कल हम सारे संयुक्त किसान मोर्चे के साथी भोपाल रवानगी के पहले वहां बैठे थे। वहां हम लोगों ने तैयारी कर दिया है कि शिवराज जिस दिन रीवा जाएंगे उस दिन उनको घेरने का काम किया जाएगा। इसलिए उस लड़ाई में भी संयुक्त किसान मोर्चा पूरी तरह से सहयोग करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। भोपाल में राजभवन मार्च किया गया और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन संयुक्त किसान मोर्चे की प्रदेश इकाई एवं पूरे प्रदेश से आए प्रत्येक जिले से किसानों ने आज ज्ञापन सौंपने का काम किया और सरकार को चेतावनी भी दिया कि जो हमारे मुद्दे अभी शेष हैं वो उन मुद्दों पर यदि सरकार गंभीर नहीं होगी तो देश में बड़ा आंदोलन होगा। और तमाम सारे साथी जो जिले से आए उन्होंने तमाम जिले की प्रमुख समस्याओं से संबंधित भी ज्ञापन सौंपने का काम किया।